ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 121 है। तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके हमने 6 सूत्र पूरे किए हैं। कल चौथे सूत्र से प्रारंभ करके छठे सूत्र तक किया था। चौथा सूत्र है सूचकश्च ही श्रुतेः आचक्षते च तद्विदः। इसका अर्थ कौन बताएंगे? हाँ जी, योगेश जी बताइए। स्वामी जी, चौथे सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है कि स्वप्न में वास्तविकता नहीं है ऐसा कहा जाता है जी, परंतु स्वप्न में भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ को संकेत करता है ऐसा श्रुति में भी वर्णन है और सिद्ध होता है। कोई काम्य कर्म करते हुए कोई व्यक्ति स्वप्न में स्त्री को देखे तो उनके जीवन में समृद्धि होने वाली है। यदि कोई स्वप्न में काला पुरुष काले दांत वाला देखे तो उनके जीवन में अशुभ होने वाला है ऐसा श्रुति वर्णन करती है। और लोक में भी स्वप्न रहता है, वो भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को हाथी के ऊपर बैठा हुआ देखे तो उनके जीवन में उन्नति होने वाली है, और गधे पर बैठा हुआ देखे तो उनके जीवन में अशुभ होता है। तो ऐसा लोकवेता भी कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि वो स्वप्न माया मात्र कैसे हो सकता है? जी। तो इसके समाधान में 5वां सूत्र है पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ही अस्य बंध विपर्ययौ। हाँ जी, उमेश जी बताइए। अत्यधिक राग के कारण मन में छिपे हुए संस्कार स्वप्न में प्रकट होते हैं। उन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य को बंधन या मोक्ष प्राप्त होता है। जी, तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें निषेध क्या किया है? मतलब उत्तर में वो जो स्वप्न माया होता है उसका निषेध इस सूत्र के माध्यम से क्या किया है, उसका थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे? हाँ जी, इसमें ये है कि अत्यंत अनुराग मतलब सांसारिक वस्तुओं में अगर हम करते हैं तो बंधन प्राप्त होता है, और अगर हम परमात्मा में अनुराग करते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसका ये है कि हमें परमात्मा की तरफ अपने आप को लगाना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की ओर जाना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, ये बात आपने पहले भी बात कही है। तो इसमें खंडन क्या हुआ है ये आपको बताना है। मतलब प्रश्नकर्ता ने ये जो बात कही है चौथे सूत्र में, उसका खंडन क्या हुआ है वो आपको थोड़ा स्पष्ट करना है। नहीं, अच्छा, समझ में नहीं आया तो अच्छा, अल्पना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, इसमें ये कहा है कि सिद्धांति इस चीज का खंडन कर रहा है कि जो पूर्व पक्षी ने कहा कि स्वप्न जो है वो माया मात्र होते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्वप्न माया मात्र नहीं है, माया मात्र है जी, स्वप्न माया मात्र है ऐसा नहीं, ये तो है माया मात्र है। कैसे माया मात्र है ये थोड़ा आपको स्पष्ट करना होगा। कि जैसे जो स्वप्न अगर अत्यंत अनुराग होता है तो चाहे स्वप्न की अवस्था हो या फिर जागृत अवस्था हो तो उसी प्रकार का ही वो व्यवहार उसका देखा जाता है, वैसे ही स्वप्न देखता है जिस प्रकार का उसका अनुराग होता है। जी तो जी, स्वप्न में जो कुछ दिखाई देता है वो संस्कारों के कारण से होता है, तो वो इसलिए वो माया ही है क्योंकि वो परिवर्तित हो जाता है। जी। तो कल जैसा कि बताया था कि
जब व्यक्ति, जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर स्वप्न में स्त्री का दर्शन करता है तो उसकी समृद्धि होती है, तो उत्तर में ये कहा है बिल्कुल होगी ना समृद्धि। अगर आप जागृत अवस्था में पैसा 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 कहोगे तो आप स्वप्न में तो आप करोड़पति बनते हुए देखेंगे अपने आप को, ठीक है ना। और आप दिन में जागृत अवस्था में ऐसे बुरी बुरी चीज़ों को लेकर के विचार करोगे, उसको देखोगे, ऐसी पिक्चरें देखोगे, तो स्वप्न में भी आपको वैसे ही दिखेगा, हानि होती हुई दिखाई देगी। ऐसा कहकर के उन्होंने खंडन किया है कि वो जो समृद्धि आप जो कह रहे हो, वो तो समृद्धि स्वप्न में जो समृद्धि है वो जागृत अवस्था के बाद तो समृद्धि नहीं रहेगी। अथवा यूं कहो कि नहीं, स्वप्न में स्त्री को देखे इसलिए समृद्धि जागृत अवस्था में होती, तो होना ही है ना। अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो ना, इसलिए वो ऐसे स्वप्न आ रहा है। जिसके बारे में सोचोगे वही स्वप्न आएगा, और उसके लिए जब मेहनत करो तो समृद्धि, मेहनत के बिना समृद्धि तो होगी नहीं है। मुख्य बात है स्वप्न में आप जो देख रहे हो वैसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जागृत अवस्था में वैसा चल रहे हो। अगर जागृत अवस्था में वैसा नहीं चलोगे, अगर कोई निठल्ला आदमी है और स्वप्न में स्त्री को कितना ही देख ले, उसकी समृद्धि नहीं होती है। इस तरह समझना चाहिए जी। देह योगाद्वा सो अपि, इसका अर्थ हाँ जी, शोभा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी, मुझे उत्तर दे रहे हैं कि ये स्वप्न में शरीर में तब आते हैं जिस समय शरीर का, आत्मा का संबंध शरीर के साथ होता है, क्योंकि स्वप्न जो है वो शरीर में ही आता है। जी जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। विषय आपके सामने स्पष्ट है। 7वां सूत्र है, तद अभावो नाडीषु तत् श्रुतेः आत्मनि च। तद अभावः नाडीषु तत् श्रुतेः आत्मनि च। तद अभाव नाडीषु आत्मनि च। तद अभाव को खोल रहे हैं, संध्या अभाव, संध्या का अभाव, उसको खोला है स्वप्न अभाव। तो तद अभाव का अर्थ है स्वप्न का अभाव। तो ये तद शब्द से स्वप्न इसलिए लिया क्योंकि स्वप्न का ही तो प्रसंग चल रहा है, ऊपर से स्वप्न को लेकर के प्रसंग चलाया है, इसलिए तद से स्वप्न को ही लेना है। तो तद अभाव अर्थात स्वप्न अभाव। स्वप्न का अभाव होता है, कब होता है? सुषुप्ति। जब स्वप्न का अभाव हो रहा है तो इसका मतलब सुषुप्ति होगी, तभी तो स्वप्न नहीं होगा। तो तदभाव संध्या अभाव अर्थात स्वप्न अभाव सुषुप्ति इत्यर्थ। स्वप्न का अभाव का अर्थ है सुषुप्ति का होना, अर्थात निद्रा का होना। निद्रा जब आती है तब स्वप्न का अभाव होता है। स्वप्न का अभाव का मतलब जागृत है ये कहना नहीं चाह रहे, प्रसंग के अनुसार आपको अर्थ लेना है। तो स्वप्न नहीं हो रहा है या स्वप्न नहीं आ रहा, इसका मतलब निद्रा आ रही है। इसी को यहाँ पर बोल दिया है स्वप्न अभाव अर्थात सुषुप्ति। जब स्वप्न नहीं होता है तो सुषुप्ति होती है अर्थात निद्रा होती है। अब ये जो निद्रा होती है वो कैसी होती है? तो कह रहे हैं सुषुप्ति नाडीषु। ये जो सुषुप्ति है नाडीषु, नाड़ियों में होती है, अर्थात किसी न किसी नाड़ी में जब आत्मा चला जाता है तब ये सुषुप्ति होती है। तथा आत्मनि अर्थात परमात्मनि च संपद्यते, और वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। वो आत्मा, वो जो सुषुप्ति जिस आत्मा की हो रही है वो नाड़ियों में जाकर के सुषुप्ति अर्थात निद्रा ले रहा है, अथवा यूं भी कह सकते हैं परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, इसलिए सुषुप्ति हो रही होती है। अर्थात निद्रा हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि आत्मा नाड़ियों में चला गया और परमात्मा के साथ जुड़ गया है, इसलिए निद्रा हो रही है। ये इसका तात्पर्य। कहा तदानीम मन संयोगो न अपेक्षते। जब वो सुषुप्ति में जाता है तब वो मन का संयोग अपेक्षित नहीं है। ये जो कथन किया है यह तो इसको बिल्कुल गलत मानो, वाक्य गलत है, क्योंकि मन का संयोग तो
हर समय रहता है आत्मा के साथ। ये कैसे लिख सकते? तदानी मन संयोगो नापेक्षते, उस समय सुषुप्ति के काल में मन का संयोग नहीं होता है। किसके साथ संयोग? आत्मा के साथ बिल्कुल होता है। तभी तो सुषुप्ति में, निद्रा में, तभी निद्रा में वो सुख लेता है या दुख लेता है, ये मोह का अनुभव करता है। ये बिना मन के कैसा अनुभव करेगा? तो मन का संयोग तो हमेशा रहता है आत्मा के साथ में। इसलिए तदानी मन संयोगो नापेक्षते का अर्थ थोड़ा सा गौण लेना है तो वाक्य चल सकता है। ऐसे 2-3 वाक्य आ रहे हैं इस भाष्य में। ये सारे वाक्य गलत ना ठहर करके अच्छा ठहरा सकते हैं हम अपनी ओर से। इसका गौण अर्थ लेंगे तो तदानीम, उस निद्रा के काल में, मन संयोगो नापेक्षते, जिस तरह जागृत अवस्था में मन का संयोग होता है वैसा संयोग आत्मा के साथ अपेक्षित नहीं होता है, ऐसा अर्थ करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्कुल वाक्य अशुद्ध है। अब भाष्यकारी बता पाएंगे जी ये किस अर्थ में, जो अर्थ मैं बोल रहा हूं उस अर्थ में बोला है अथवा वास्तव में अभिधा में बोला है। अभिधा में तो आएगा उस समय मन के साथ आत्मा का संयोग नहीं होता है। अगर अभिधा में बोलेंगे तो गलत अर्थ होगा, लक्षणा में बोलेंगे तो सही होगा। तत्श्रुते है, तत्शब्देन आत्मा नाड्यश्च अपेक्षन्ते। तत्श्रुते में जो तत्शब्द है, उस तत्शब्द से आत्मा नाड्यश्च अपेक्षन्ते, आत्मा और नाड़ियों की अपेक्षा, तत्शब्द से आत्मा और नाड़ियों को लिया जा रहा है। तो अर्थ क्या होगा? नाड़ी श्रुते आत्मश्रुतेश्च, नाड़ियों की श्रुति होने से और आत्मा की श्रुति होने से, ऐसा अर्थ निकल के आता है। नाड़ियों की श्रुति और आत्मा की श्रुति होने से। उदाहरण दे रहे हैं नाड़ियों की श्रुति का। तद यथा, जैसे कि तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति। तद यथा, जैसा कि नाड़ी की श्रुति क्या है वो दे रहे हैं। तद, वह आत्मा, यत्र, जहां पर, तद एतद, वह यह आत्मा, यत्र, जहां, सुप्तः, सोया हुआ रहता है, समस्तः, समस्त का मतलब है सब प्रकार से इंद्रियों के संपर्क से रहित रहता है, संप्रसन्ना, खुश रहता है, आनंदित रहता है, और स्वप्नम न विजानाति, फिर स्वप्न को नहीं देख रहा होता है। ऐसी स्थिति में आसु नाड़ीषु तदा सृप्तो भवति, इन नाड़ियों में उस समय विराजमान होता है। तदा, उस समय, आसु नाड़ीषु, इन नाड़ियों में। अब इन नाड़ियों में, किन नाड़ियों में? भाष्यकार ने अपनी ओर से ब्रैकेट में दिया है, या एता हृदयस्य नाड्यः, जो हृदय की नाड़ियां हैं, इन हृदय की नाड़ियों में सृप्तः भवति, उनमें युक्त, सृप्ता का मतलब है उनसे युक्त रहता है। ये जीवात्मा उन नाड़ियों, हृदय की नाड़ियां जो है, बहुत सारी नाड़ियां निकली है हृदय से, उन नाड़ियों से युक्त रहता है, अर्थात उन नाड़ियों में विराजमान होता है। सृप्ता का मतलब है युक्त होता है, रहता है, ये अर्थ आता है। अब एक दूसरा प्रमाण दिया है। अथ, ये तो छांदोग्य का था, अब बृहदारण्यक का प्रमाण दे रहे हैं। अथ यदा सुषुप्तो भवति, यदा सुषुप्तो भवति, जब ये आत्मा निद्रा को प्राप्त होता है। यदा न कस्यचन वेद, यदा, जब वो, न कस्यचन वेद,
बाहर के जागृत अवस्था के संदर्भ में कुछ नहीं जानता है। यदा न कस्यचन वेद, कस्यचन का मतलब कुछ भी, न वेद नहीं जानता है। वेदा का अर्थ जानना है और न वेदा नहीं जानता है। कस्यचन कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी का मतलब है जागृत अवस्था का कुछ भी नहीं जान सकता, जागृत अवस्था के विषयों को कुछ भी नहीं जान सकता। तो उस स्थिति में हितानाम नाड्य 270 सहस्राणि हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते, अभिप्रतिष्ठन्ते। जब वो कुछ बाह्य जगत का जागृत अवस्था को कुछ नहीं जानता है, तब हिता नाम नाड्य, हित नामक नाड़ियाँ, नाम नाड़ियों के भी नाम होते हैं, जैसे पिंगला, सुषुम्ना, ऐसे नाड़ियों के नाम होते हैं ना, ऐसे ही हिता नामक नाड़ियाँ, बहुत सारी हिता नामक नाड़ियाँ होती हैं। और वो कितनी होती है? 270 सहस्राणि, 72,000 नाड़ियाँ। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, 72,000 नाड़ियाँ। और वो 72,000 नाड़ियाँ केवल हिता नामक नाड़ियाँ हैं। वो फिर पिंगला नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना नाड़ी हैं, ऐसे बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, हजारों नाड़ियाँ हैं। और हिता नामक नाड़ियाँ 270 है, अर्थात 72,000 नाड़ियाँ हैं। और वो नाड़ियाँ हृदयात, हृदय से निकलती हैं। पुरीततम, 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 पुरीत नामक, अर्थात जो ऊपर की ओर है, जो मूर्धा की ओर है जाने वाली नाड़ियाँ, उसके साथ में प्रतिष्ठन्ते, उसके साथ विराजमान होती हैं। ताभि प्रत्यवसृप्य, ताभि प्रत्यवसृप्य, ताभि का मतलब उन हिता नामक नाड़ियों से प्रत्यवसृप्य लौट कर आता है और आकर के पुरीतति शेते, पुरीतत नामक नाड़ी में शयन करता है, अर्थात विराजमान होता है, वहां पर निवास करता है जीवात्मा। अथ यदा सुषुप्तो भवति, जब वह जीवात्मा सुषुप्तो भवति, सोता है। यहाँ यदा के स्थान पे तदा हो तो अच्छा रहेगा। तदा, उस स्थिति में न कस्यचन वेद, मूल में देखिएगा वो यदा के स्थान पे तदा तो नहीं है, तो यदा न कस्यचन वेद, उस समय सोते वक्त जागृत अवस्था के संदर्भ में कुछ भी नहीं जानता है। तब हिता नाम नाड्य, हिता नामक बहुत सारी नाड़ियां हैं, जो कि 270 सहस्राणि, 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में जाता है। और ये नाड़ियां कहाँ से निकलती हैं? हृदयात, हृदय से निकलती हैं। और ये नाड़ियां कहाँ जाती हैं? पुरीततम, पुरीततम, पुरीत नामक नाड़ी की ओर जाती हैं। तो पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते, उस ओर जाती हैं, अर्थात पुरीतत नामक नाड़ी की ओर ये नाड़ियां जाती हैं। ताभि, उन हिता नामक नाड़ियों से प्रत्यवसृप्य, वहां से गुजरता हुआ आगे बढ़ करके जहाँ पुरीतत नामक नाड़ी है, उस पुरीतत नामक नाड़ी में शेते, शयन करता है, अर्थात वहां पर विराजता है। ये मोटी भाषा में शयन करता है ऐसा बोला जाता है। आत्मा तो शयन नहीं करता है, शयन करती हैं इंद्रियां, शयन करता है शरीर। इति नाड़ीषु सुषुप्ति प्रदर्शनम, इस प्रमाण से, बृहदारण्यक प्रमाण से और छांदोग्य श्रुति, इन दो श्रुतियों से नाड़ीषु सुषुप्ति प्रदर्शनम, नाड़ियों में सोने को दिखाया है, नाड़ी में निद्रा को दिखाया है इन श्रुतियों ने।
फिर कहा है तासु तदा भवति यदा सुप्ता स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एकदा भवति। ये कोशी तक की ब्राह्मण का प्रमाण दिया है। तासु तदा भवति, तासु उन हिता नामक नाड़ियों में तब ये आत्मा होता है यदा, जब सुप्तः सोया हुआ होता है, जब स्वप्नम न कंचन पश्यति और कोई स्वप्न नहीं देख रहा होता है, तब वहां पर होता है, उन नाड़ियों में होता है। अथ अस्मिन् प्राणः एकधा भवति, अथ तब जाकर के अस्मिन् उस आत्मा में प्राण जो है एकधा भवति, अर्थात प्राण एकत्रित होता है, यह एक प्राण के रूप में वहां पर विराजमान होता है, यानी सब कुछ प्राण में युक्त रहता है। यत्र एतत् पुरुष स्वपिति नामा, जिस समय ऐसा जब होता है, यत्र उस स्थिति में एतत् पुरुष, ये जो पुरुष है, इस पुरुष को क्या बोला जाता है? स्वपति नाम, ये सो रहा है, ऐसा बोला जाता है। नाम का मतलब कोई नाम नहीं है यहाँ पर, नाम का मतलब निश्चित रूप से। यत्र एतत् पुरुष, जिस स्थिति में ये पुरुष नाम निश्चित रूप से स्वपति सो रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो कहा जा रहा है उस समय जब वो सो रहा है, तो कैसे सो रहा है? तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। ये सता तृतीय विभक्ति है। ईश्वर से ये सौम्य, ये जीवात्मा या ये शिष्य, ये उपनिषदकार अपने शिष्य को समझा रहे हैं। ये सौम्य अपने शिष्य को बता रहे, ये सौम्य तदा तब सता संपन्नो भवति, तब परमात्मा से युक्त रहता है। ये सता का मतलब है परमात्मा। उस परमात्मा से वो जीवात्मा संपन्नो भवति, युक्त रहता है। सती संपद्य न विदु सती संपद्यामहे, कितनी बड़ी बात कही है। सती संपद्य, परमात्मा के साथ रहता हुआ, न विदु, ये आत्मा लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? सती संपद्यामहे, हम परमात्मा में हैं ऐसा नहीं समझ पाते। कितनी बड़ी बात है। उस निद्रा की अवस्था में ये जो जीवात्मा है, उन नाड़ियों में तो रहता है, पर उन नाड़ियों में तो भी परमात्मा है ना। इसलिए दो बातें कि नाड़ियों में रहता है और परमात्मा में रहता है। तो कहते हैं तब वो सता संपन्नो भवति। हे सौम्य, ये शिष्य, उस स्थिति में वो जीवात्मा सता संपन्नो भवति, ईश्वर से संपन्न होता है, अर्थात ईश्वर से युक्त होता है, ये ईश्वर में रह रहा होता है। सती संपद्य, ईश्वर में रहते हुए, न विदु, ये आत्माएं जो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? सती संपद्यामहे, हम ईश्वर में हैं ऐसा वो जान नहीं पाते। इति आत्मनि, अर्थात परमात्मनि सुषुप्ति वर्णनम, इस प्रमाण में परमात्मा में सुषुप्ति का वर्णन किया गया, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में सो रहा होता है, ऐसा वर्णन किया है। अब ये वाक्य आया है, मन संयोग अभावात जीवात्मना सुषुप्ति रूप शयनम हृदगतासु नाडीषु। मन संयोग अभावात, मन के साथ संयोग ना होने से, उस सुषुप्ति के काल में मन के साथ संयोग ना होने से जीवात्मा सुषुप्ति ही, उनकी सुषुप्ति होती है, अर्थात निद्रा होती है। जब मन के साथ संयोग नहीं होता तब जीवात्मा की सुषुप्ति होती है, निद्रा होती है, या निद्रा रूपी शयन होता है। और वो जो शयन होता है वो कहाँ होता है? हृदगतासु नाडीषु, हृदय से निकले हुए, हृदगतासु अर्थात हृदय से निकले हुए नाड़ियों में शयन होता है। और परमात्मनि च, और परमात्मनि भवति, परमात्मा में शयन होता है।
इति इस प्रकार से उभयं वक्तुम शक्यते, दोनों बातें कह सकते हैं। नाड़ियों में सो रहा है ये भी कह सकते हो, और परमात्मा में सो रहा है ऐसा भी कह सकते हो। तो यहां कॉमा आ गए ना, तो मन संयोग अभावात, ये वाला वाक्य है मन संयोग अभावात, ये लक्षणा मान करके करिएगा। अर्थात जैसे जागृत अवस्था में मन का संयोग होता है वैसा संयोग के अभाव होने से, ऐसा अर्थ निकाल लिएगा, तब तो ठीक होगा वाक्य। आगे कहते हैं मन संबंध अभावे अपि जीवात्मनः देहे वर्तमानत्वात् नाडीषु तथा परमात्मनश्च विभुत्वात् तत्र परमात्मने सुषुप्ति रूपं शयनम अनिवार्यं भवति इति वक्तुं शक्यते। कहते हैं मन संबंध अभावे अपि, ये भी लक्षणार्थ लेना। जागृत अवस्था वाला मन का संबंध ना होने पर भी जीवात्मा देह वर्तमानत्वा, शरीर में जीवात्मा विद्यमान होने से, नाड़ीषु, नाड़ियों में विराजमान है, तथा परमात्मनश्च, और परमात्मा में भी विराजमान है। तो नाड़ियों में रहता है तो बात समझ में, फिर नाड़ियों में भी रहता है और परमात्मा में भी रहता है। क्यों? क्योंकि विभुत्वा, क्योंकि परमात्मा विभु है तो नाड़ियों में भी है। तो आप ये भी कह सकते नाड़ियों में रहता है, या ये भी कह सकते परमात्मा में रहता है, क्योंकि वो विभु है। विभुत्वा तत्र परमात्मनि सुषुप्ति रूपम शयनम अनिवार्यम भवति इति, क्योंकि वो विभु व्यापक होने से परमात्मा में ही सुषुप्ति रूपी शयन होता है, ऐसे अनिवार्य रूप से समझना चाहिए। इति वक्तुम शक्यते, ऐसा आप कह सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। सूत्र का अर्थ लिखिए पहले। जब स्वप्न का अभाव होता है तब निद्रा होती है। जब स्वप्न का अभाव होता है तब निद्रा होती है। जब स्वप्न का अभाव होता है तब निद्रा होती है। जब स्वप्न का अभाव होता है तब निद्रा होती है। उस अवस्था में जीवात्मा नाड़ियों में और परमात्मा में, उस अवस्था में जीवात्मा नाड़ियों में और परमात्मा में विराजमान होता है। उस अवस्था में जीवात्मा नाड़ियों में और परमात्मा में विराजमान होता है, ऐसा ही श्रुति कहती है। ऐसा ही श्रुति कहती है। उस अवस्था में जीवात्मा नाड़ियों में और परमात्मा में विराजमान होता है, ऐसा ही श्रुति कहती है। जब स्वप्न का अभाव होता है तब निद्रा होती है। उस अवस्था में जीवात्मा नाड़ियों में और परमात्मा में विराजमान होता है, ऐसा ही श्रुति कहती है। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? उमा जी को क्या कहना है? अच्छा आपने, अच्छा उमेश जी, अच्छा मैंने हाथ नहीं उठाया था। अच्छा वो अच्छा उमेश जी का हाथ उठा हुआ है। उमेश जी को क्या कहना है? अच्छा वो पहले का हाथ खड़ा हुआ था, ठीक है। हाँ जी, तो राजगोपाल जी को क्या कहना है? यहाँ पर आचार्य थे कौशिक की ब्राह्मण की जो उदाहरण दी गई है, उसके बाद
यत्र एतद् एष पुरुषः जो है वो क्या कहा गया है, उसका अर्थ थोड़ा सता के अर्थ को समझाते हुए क्या होगा? यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नामा निश्चित रूप से जिस अवस्था में ये पुरुष सोता है, या यूं कहें इस अवस्था में वो पुरुष सो रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो कहाँ सो रहा है? तो कहते सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। ये शिष्य है सौम्य, तदा उस अवस्था में वो वास्तव में सता संपन्नो भवति, वो ईश्वर से युक्त होता है। सता का मतलब ईश्वर, तृतीय विभक्ति है सता, सत का सता बनता है तृतीय विभक्ति में, तो ईश्वर से संपन्न युक्त भवति होता है। सती संपद्य, सती संपद्य, सती सप्तमी विभक्ति हो गई। ईश्वर में रहते हुए भी न विदु, वो जीवात्माएं जानती नहीं है। क्या नहीं जानती है? सती संपद्या में हम ईश्वर में हैं ऐसा नहीं जानती। जी आचार्य जी, तो यहाँ जो नाम शब्द का अर्थ क्या होता है, सूत्र अर्थ के लिए? हाँ, अभी बताया था ना, कहीं निश्चित अर्थ होता है, कहीं आश्चर्य अर्थ होता है प्रसंग के अनुसार। यहाँ पर है निश्चित, अवश्य 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 को कहता है। जी जी सुभाष जी। तो स्वामी जी, क्या रोजाना ये अवस्था होती है या नहीं होती? रोज होती, निद्रा में रोज होती है ये अवस्था। स्वप्न अवस्था को छोड़ करके जितनी देर तक हम निद्रा में रहते हैं उतनी देर तक निद्रा में ईश्वर में ही तो रहेंगे। अभी भी तो हम ईश्वर में ही हैं ना, ये तो कहने का ढंग है। जी 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 स्वामी जी, ऐसा भी है कि मतलब स्वप्न को जाए और इसको सुसुप्ति को बढ़ा दिया जाए, इस तरह से भी कुछ होता है कि स्वामी जी? क्या? अच्छा, मतलब स्वप्न को घटाया जाए और सुषुप्ति को बढ़ाया जाए, बिल्कुल होता है जी। हमारा दैनंदिन जीवन जो है ना सुव्यवस्थित रहे और मन पर नियंत्रण रहे, ये दो विशेष कारण हैं। यदि दिनचर्या तो व्यवस्थित है लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं है तो भी निद्रा को नहीं बढ़ा सकते। व्यवस्थित दिनचर्या, व्यवस्थित खान पान और मन पर नियंत्रण, तो हम अच्छी नींद ले सकते हैं जी। और वो अच्छी नींद जब होती है तो कम नींद में भी अधिक विश्राम हो जाता है। इसलिए योगी लोग जो है ना, हम लोगों की तरह 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नहीं सोते, वो कम घंटे में ही उनका काम चल जाता है, क्योंकि उन पर मन पर नियंत्रण रहता है, उनकी दिनचर्या व्यवस्थित होता है और खान पान भी व्यवस्थित होता है जी। हाँ जी, योगेश जी को क्या कहना है? बोल का दोनों स्थान पर यदा ही लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, यदा अर्थ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अल्पना जी। स्वामी जी, ये सूत्र पिछले सूत्र के साथ कैसे जुड़ रहा है? ये सूत्र मतलब 7वां सूत्र पिछले सूत्रों के साथ कैसे जुड़ रहा है, ये प्रश्न है। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो सीधा सीधा नहीं है, स्वप्न को बता दिया, अब निद्रा को बता रहे, बस इतना है। स्वप्न बता करके निद्रा को बता रहे, बस इतना ही है इसका तात्पर्य। हाँ जी, सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जब जीवात्मा सुसुप्ति में जाता है तब सत्ता नामक नाड़ी से रहता है, फिर पुरीत नामक नाड़ी पर आता है। इसका मतलब है जो हृदय से हिता नामक नाड़ियां निकलती है, उन नाड़ियों के माध्यम से जाता है और जाकर के पुरीतत नामक नाड़ी में शयन करता है, इसका तात्पर्य। मतलब जब हम पूरी रात भर सो जाते हैं सुसुप्ति में, पूरी रात भर वो पुरीतत नाड़ी में ही रहता है। हाँ जी, इससे तो यही अर्थ निकलता है जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। जीवात्मा नाड़ियों में रह करके समाधि भी लगा सकता है, ध्यान भी कर सकता है,
जो स्वामी दयानंद लिखते हैं ना वेद भाष्य में, नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में ध्यान करो। जी आगे बढ़ता हूं जी। अतः प्रबोधो अस्मात्, अतः प्रबोध अस्मात्, अतो हेतोः यतो हि परमात्मने सुषुप्ति अस्य जीवात्मनो निर्दिष्टा, तस्मात् कारणात् तस्य प्रबोधो जागरणम अस्मात् परमात्मनो भवति। बड़ी अच्छी बात कही है। अतः हेतु, इस हेतु से, किस हेतु से? यतो ही परमात्मा ने सुषुप्ति, क्योंकि परमात्मा में सुषुप्ति होती है, अर्थात परमात्मा में जीवात्मा सो रहा होता है। अस्य जीवात्मनः सुषुप्ति परमात्मनि, यतो ही, क्योंकि अस्य जीवात्मनः, इस जीवात्मा की सुषुप्ति निद्रा परमात्मनि निर्दिष्टा, परमात्मा में निर्देश किया है। तस्मात्, इसी कारण से, तस्मात् कारणात्, इसी कारण से, तस्य, उस जीवात्मा का, प्रबोधा अर्थात जागरणम, प्रबोध का अर्थ है जागरणम, क्योंकि उसकी सुषुप्ति परमात्मा में होती है, इसलिए उसका जागना भी परमात्मनो भवति, उसका जागना भी परमात्मा में होता है। उक्तम च, जैसा कि शास्त्र भी कहता है, कुता एतद आगात, एतद ये जीवात्मा कुता आगात कहां से आया है, इति प्रश्नस्य उत्तरम, ये प्रसंग है बृहदारण्य का। जैसे आप सो करके उठते हैं ना, अरे ये आया कहां से है, ये जो आत्मा कहां से आ गया, तो सोते समय तो आत्मा का पता नहीं लगता है हमको, वो शव की तरह पड़ा रहता है सोते समय। जैसे जाग जाता है तो प्रश्न कर रहा है कुता एतद आगात, ये जीवात्मा कहां से आ गया, अब बोल पड़ा, अब चल पड़ा, अब खाने लगा, ये कहां से आ गया, ये प्रश्न है। इति प्रश्नस्य उत्तरम, इस प्रश्न का उत्तर दिया है उसी उपनिषदकार ने, एतस्माद् आत्मना सर्वे प्राणा व्युच्चरन्ति, एतस्माद् आत्मना, इसी परमात्मा से आया है ये। और केवल आत्मा ही नहीं, सर्वे प्राणा, सारे के सारे प्राण, व्युच्चरन्ति, उठ जाते हैं, उसी परमात्मा से सारे के सारे प्राण उठ जाते हैं, और उसी परमात्मा से जीवात्मा भी उठ जाता है। ये उत्तर दिया है। तथा छांदोग्यकार भी कहते, सतः आगम्य न विदु सतः आगच्छामहे, बड़ी अच्छी बात कही है। सतः आगम्य, परमात्मा से आकर के, अर्थात परमात्मा से ही जागृत अवस्था में आया है, लेकिन न विदु, फिर वो जानते नहीं है कि सतः आगच्छामहे, हम परमात्मा से आ रहे हैं। देखिएगा, अगर आप मेरे से पूछो कहां से आ रहे हो, जी मैं आश्रम से आ रहा हूं, जी सीधा आश्रम से आ रहा हूं। मान लीजिए मैं किसी के पास गया, नारायण जी पंडा के पास गया, उन्होंने पूछा कहां से आ रहे हैं जी आप, तो मैं सीधा आश्रम से आ रहा हूं, सीधा आश्रम से आ रहा हूं। तो ऐसे सीधा परमात्मा से आ रहा है जागृत अवस्था में। सत आगम्य, परमात्मा से आकर के भी न विदु, नहीं जानते हैं कि मैं परमात्मा से आ रहा हूं, परमात्मा के पास से आ रहा हूं। कितना दौर्भाग्य हो सकता है हमारा, रोज का ये दौर्भाग्य है। लेकिन योगी जानता है कि मैं परमात्मा से आ रहा हूं। ये हमारा दौर्भाग्य है, हम रोज परमात्मा के पास से आते हैं जागृत अवस्था में, और निद्रावस्था में परमात्मा के पास जाते हैं, पर हम नहीं जानते। पर योगी जानता है, जब वो सोने जा रहा होता है, अब मैं परमात्मा में जा रहा हूं। जब जागता है तो उसको लगता है मैं परमात्मा से आया हूं। सूत्रार्थ, इसी कारण से जीवात्मा का जागरण इसी कारण से जीवात्मा का जागरण परमात्मा से होता है।
इसी कारण से जीवात्मा का जागरण परमात्मा से होता है। इसी कारण से जीवात्मा का जागरण परमात्मा से होता है, क्योंकि परमात्मा में ही वह सो रहा था, क्योंकि परमात्मा में ही वह शयन करता है, सोता है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा में ही वह शयन करता है, क्योंकि परमात्मा में ही वह शयन करता है, इसी कारण से जीवात्मा का जागरण परमात्मा से होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। उल्टा, क्योंकि परमात्मा में ही शयन करता है, इसी कारण से जीवात्मा का जागरण परमात्मा से होता है, ऐसा भी आप लिख सकते, समझ सकते। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस सूत्र में सत शब्द आया है और पूर्व सूत्र में सता आया है, तो इसमें क्या भेद है? कहाँ सत शब्द आया जी? ये जो ईश्वर के लिए आया है ना। हाँ, तो सत नहीं है, वो सता है। तो यहाँ पर सत दिखाई दे रहा है। आप मेरी ओर देखिएगा, आपको ज्यादा भूख लगती होगी इसलिए आपको सत दिखाई दे रहा, मेरे को सता दिखाई दे रहा, पूरा तकार दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी समझ गई। सत। सता, ता पूरा बोलो ना। खाना सता। मत, अक्षरों को मत खाना। सता, सता नहीं, सता। तो ईश्वर से, ये पंचमी विभक्ति है। सत आगम्य, ईश्वर से आकर के, न विदु, नहीं जानते हैं। ताकि क्यों नहीं जानते? सत आगच्छा में, हम ईश्वर से आ रहे हैं ऐसा नहीं जानते। हाँ, पूर्व सूत्र में सता शब्द आया है। तो मैंने कहा था ना, ये सता पंचमी विभक्ति है, वो सता जो है वो तृतीय विभक्ति है। जी, विभक्ति के कारण फर्क हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ जो सता है ये पंचमी है, और वहाँ सता जो है वो तृतीय विभक्ति है। ठीक है, धन्यवाद सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जीवात्मा सो रहा है, जागता है, ये इसका क्या जीवात्मा का आँख होता है? ऐसा क्या वर्णन है? क्या कह रहे हैं? जीवात्मा परमात्मा में सो रहा है जी, सोता है और जागता है, क्या जीवात्मा का कोई आँख वगैरह होता है? वो नहीं, अभी बताया तो नहीं है, तो केवल कथन मात्र है। सोता का मतलब है परमात्मा में रहता है। सोते समय, यानी सोता तो बताया ना, शरीर सोता है, इंद्रियां सोती हैं, और जीवात्मा परमात्मा में रहता है, उसी को सो रहा है ऐसा बोला जाता है। और जब उसको सो रहा ऐसा बोला जाता है, उसी को जागता है ऐसा बोला जाता है। ये कथन मात्र है, गौण कथन है। हाँ जी, शांति जी को क्या कहना है? हाँ जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, निद्रा और सुषुप्ति एक ही चीज होती है? हाँ, एक ही के दो शब्द हैं। ठीक है स्वामी। सुषुप्ति भी बोल सकते, निद्रा भी बोल सकते। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी यहाँ विसर्ग लोप है सता में? हाँ जी, विसर्ग का लोप है। जी क्योंकि आगे स्वर है ना, स्वर के कारण से विसर्ग का लोप हो गया जी। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य, स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य, स एव तु सुषुप्ति दशायां जीवात्मा चेत परमात्मनि अवतिष्ठते, अस्मादेव च तस्य पुनः प्रबोधो भवति। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, सुषुप्ति दशायाम जीवात्मा, निद्रा की अवस्था में जीवात्मा, चेत यदि, परमात्मनि अवतिष्ठते, परमात्मा में रहता है, और अस्मादेव च तस्य पुनः प्रबोधो भवति, अस्मादेव मतलब परमात्मा से ही, तस्य उस जीवात्मा का, पुनः प्रबोधा दोबारा जागना,
भवति होता है। स एवं प्रबुद्ध सन, तो वह जो जीवात्मा है एवं इस प्रकार से प्रबुद्ध सन जागता हुआ, स एव यह सुप्ते, स एव यह सुषुप्ते पूर्वम आसीत् किं वा अन्य इति जिज्ञासायाम उच्यते। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न कर रहा है? प्रश्नकर्ता के प्रश्न को समझने का प्रयत्न करना है सबको। सुषुप्ति दशायाम जीवात्मा चेत, चेत यदि निद्रा की अवस्था में जीवात्मा परमात्मनि अवतिष्ठते, परमात्मा में रहता है। यदि निद्रा के काल में जीवात्मा परमात्मा में रहता है तो अस्माद एव, उसी परमात्मा से, तस्य उस जीवात्मा का पुनः फिर प्रबोधो भवति, जागना होता है, ऐसा आप कह रहे हो। तो क्या स एवं स, वो जीवात्मा एवं इस प्रकार से प्रबुद्ध सन जागता हुआ या जागकर, स एव या सुषुप्ते पूर्वमासीत्, क्या वही जीवात्मा था जो सोने से पहले था और जागने के बाद वही आत्मा आया है? क्या वही था? किं वा, अथवा अन्य या कोई दूसरा आत्मा आया है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। आप कह रहे हो जीवात्मा सोते समय परमात्मा में रहता है और जाग करके वापस लौट के आता है, तो हमारा प्रश्न है जो जाग करके वापस लौट के आ रहा है ये वही है जो सोने से पहले था या कोई बदल करके कोई नया आया है? इति जिज्ञासायाम उच्यते। इस प्रश्न, इस जिज्ञासा में उत्तर दिया जाता है। प्रश्न सबको समझ में आ गया जी? तो कहते स एव तु जीवात्मा प्रबुद्धो अपि अस्ति यह खलु सुषुप्तः पूर्वमासीत्। स एव तु जीवात्मा, ये वही है, प्रबुद्धो अपि अस्ति, ये वही जीवात्मा है जो जाग करके हमें दिखाई दे रहा है। यह खलु सुषुप्त पूर्वमासीत्, जो निद्रा से पहले था, जो निद्रा से पहले था वही जागने पर है, ऐसा हम उत्तर दे रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता कुतो अवगम्यते, ये मैं कैसे मानूं आपकी बात? आपने कह दी इसलिए मानूं, कैसे मानूं मैं आपकी बात? तो सोते समय जो था जागने के बाद वही है, ये मैं कैसे मानूं? तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं। उच्यते कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य कर्म प्रवृत्ते अनुस्मृते शब्दात विधेश्च, चार हेतु दिए। एक है कर्म प्रवृत्ते, ये एक हेतु है। दूसरा हेतु है अनुस्मृते, तीसरा हेतु है शब्दात, और चौथा हेतु है विधेश्च। ये चार हेतुओं से, इन चार कारणों से ये पता लगता है ये वही जीवात्मा है जो सोने से पहले था। ये चार हेतु दिए। अब एक एक हेतु का समाधान कर रहे हैं, एक एक हेतु को स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र प्रथमो हेतु कर्म प्रवृत्ति, पहला हेतु क्या है जी? कर्म प्रवृत्ति। कर्म प्रवृत्ति का मतलब है यत् कर्म कुर्वन् सन सुषुप्ते प्रागासीत्। यत् कर्म कुर्वन् सन, जिस कर्म को करता हुआ, सह वो जीवात्मा, सुषुप्ते प्रागासीत्, निद्रा से पहले था। अर्थात जिस कर्म करता हुआ, निद्रा से पहले जो कर्म कर रहा था, प्रबुद्ध सन, जागने के बाद, तदेव कर्म आरभते, वापस उसी कर्म को वो प्रारंभ करता है। ये आप सबको अनुभव होगा। सोने से पहले माताएं जो है ना, सब्जी साफ कर रही है, सब्जी को काट रही है और पूरा काट नहीं पाई है, वो आजकल वो आते हैं ना, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में तो ग्वार फली कहते हैं। ग्वार फली होता है ना, तो ग्वार फली होता है तो उसके दोनों साइड से वो निकालना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेशो निकालना पड़ता है, उसके बिना भाता ही नहीं है, वो चबाते तो सब वो आएगा। तो इसलिए माताएं क्या करती, एक एक को पकड़ करके दोनों साइड का वो निकालती रहती है, और रात को निकाल रही सब्जी के दोनों तरफ के। वो सब्जी बहुत है, वो हमारी तरह ही खाती हैं, वो परिवार भी हमारी तरह ही खाते हैं। एक आदमी के लिए हम 250 ग्राम, 4 आदमी तो 1 किलो,
अब 1 किलो सब्जी का निकालना है उस माँ को, 4 ही बंदे हैं, 4 लोगों को खाना है, तो समय नहीं है, आधा कर लिया और सो गई। सुबह उठ करके बाकी बचा हुआ आधा काम कर रही है। इससे पता लगता है सोने से पहले जो आत्मा था ये वही आत्मा है, बदल कर नहीं आया। अगर बदल के आया होता तो उसको क्या पता है। ये पहला हेतु है। माइक बंद करके रखिए। तो कह रहे हैं यद कर्म कुर्वन् सन स सुषुप्ते प्राग आसीत्, जिस कर्म करता हुआ सोने से पहले वो था, प्रबुद्धा सन जागता हुआ अभी, तदेव कर्म आरभते, वही कर्म प्रारंभ करता है। तत्र अभ्यासम मन्यमानः यद्वा तत्कर्मा पूर्णम मन्यमानः, तत्र अभ्यासम मन्यमानः, क्योंकि उसी कर्म को दोबारा कर रहा है, क्योंकि वो अभ्यास ले, रोज उसका अभ्यास है ऐसा कर्म करने का, तो उस कर्म का अभ्यास को मानो। यद्वा तत्कर्म अपूर्णम मन्यमानः, वो कर्म अधूरा रह गए तो इसलिए उसको पूरा कर रहा होता है। अथवा 2 प्रकार के कर्म करता है, सोने से पहले कर्म किया लेकिन वो पूरा हो गया, वो फिर वापस उसी कर्म को दोबारा अभ्यास करता है। जैसे आप लोगों में कोई है क्या ये सूत्रों को याद कर रहे हो, तो मान लीजिएगा, उदाहरण दे रहा हूं, यही सूत्र है, स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्या। इस सूत्र को आपने याद कर लिया, याद हो गया आपको सोने से पहले, वापस उठ करके फिर उसी को दोहरा रहे हो, उसका अभ्यास कर रहे हो वापस। एक ऐसा कर्म होता है, इस तरह के कर्म होते हैं। दूसरा कर्म है कि जैसे सब्जी आप छील रहे थे तो आधा किया, बाकी सो गए, देर हो रही है, फिर वापस आकर के बचे हुए कर्म को दोबारा कर रहे हो। ऐसे दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण दे, छात्रश्च अधीतात् पाठात् अग्रे पाठम अधीते पूर्वम पाठम अधीतम मन्यमानः। छात्र विद्यार्थी, अधीत पाठात् अग्रे, जो पाठ पढ़ लिया था, जितना पाठ पढ़ लिया था, अग्रे उसके आगे, पाठम अधीते, जागने के बाद उसके आगे का पाठ पढ़ता है। पूर्वम पाठम अधीतम मन्यमाना, पूर्व यहाँ तक पढ़ा था ये मान करके उसके आगे का पाठ पढ़ रहा होता है। समझ में आ गई जी। अगली बात, तंतुवायश्च, जो वस्त्र बुनने वाला होता है वो भी प्रबुद्धः सन उताद अवशिष्टम वस्त्रम पुनर्वयति। तंतुवायः, तंतुवाया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जुलाई। जुलाई जो है वो कपड़ा बुन रहा था, आधा कपड़ा बुना है या जितना भी कपड़ा बुना है, और उसके बाद सो गया। उठ करके जो बचा हुआ कपड़ा बुनना है उसको बुनता है। इसी बात को कहा है तंतुवायः, जुलावा या जुलाई जो भी बोलते हैं। प्रबुद्ध सन, जाग करके, उताद अवशिष्टम, बुने हुए बचे हुए बुने हुए को, बचे हुए क्या बोलते हैं, बुने हुए वस्त्र को, या आधा बुने हुए वस्त्र को, ऐसा कह सकते हैं, आधा बुने हुए वस्त्र को पुनर्वयति, फिर बुनता है। ये एक हेतु पूरा कर दिया। दूसरा हेतु है अनुस्मृति। अनुस्मृति दूसरा हेतु है। सुषुप्ते पूर्वम यद गृहम मंदिरम व दृष्टवान, सोने से पहले, सुषुप्ते पूर्वम, सोने से पहले, यद गृहम, जिस घर को या जिस मंदिर को, दृष्टवान, देखा था, प्रबुद्ध सन, जाग करके, तदेव इदम गृहम मंदिरम वा यद अहम सुषुप्ते पूर्वम दृष्टवान। जागने के बाद उसी घर को, उसी मंदिर को वो वापस देख रहा होता है, जो कि मैं सोने से पहले देखा था, ये वही घर है, सोने से पहले ये मंदिर को देखा था, ये वही मंदिर है, ऐसा वो अनुभव करता है। तथा स एव अयम यह सुषुप्ते पूर्वो अमुक नामा देवदत्तादि आसम इति अनुस्मरति। तथा, और एक बात कह रहे, स एव अयम, वो वही व्यक्ति है, यह सुषुप्ते पूर्व, सोने से पहले, अमुक नामा देवदत्त आदि, सोने से पहले मैं देवदत्त हूँ, मैं
सोमनाथ हूँ, मैं सुदेशना हूँ, मैं शोभना हूँ, ऐसा जो सोने से पहले अनुभव किया था, और सोने के बाद, उठने के बाद अनुस्मृति, उसी को अनुभव करता, मैं वही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। अर्थात अपने नाम को वह वापस स्मरण करता है। ये अनुस्मृति, अर्थात पहले जो अनुभव किया था उसी को उठने के बाद अनुभव करता है। ये है अनुस्मरण, स्मृति। दो हेतु हो गए। तीसरा हेतु शब्द, शब्द प्रमाण। शब्द का अर्थ है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण भी कहता है पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन्याद प्रतियोनि आद्रवती। पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती बुद्धांताय एव। कहते हैं पुनः प्रतिन्यायम, जैसा गया था वैसा ही, मतलब निद्रा के काल में जैसा गया था वैसा ही, उसी क्रम से। प्रतियोनि, जिस योनि में रह करके जैसा गया था उसी योनि में आद्रवती वापस आता है। प्रबुद्धांताय, जागने के बाद या जागने के लिए। प्रबुद्धांताय, जागने के लिए जिस योनि के माध्यम से सोते समय गया था, या तो जिस योनि में रहते हुए सोते समय वो गया था, उसी योनि के माध्यम से वापस लौट के आता है जागने के लिए। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद कहती है। समझ में आ गई जी। अब इसी को दूसरे भाष्यकार दूसरी श्रुति कहते, त इह व्याघ्रो व सिंहो व वृको व वराहो कीटो व पतंगो व दंशो व मशको व यद यद भवन्ति तदा भवन्ति। छांदोग्य का प्रमाण है ते इह, वो जो सोने वाले हैं यहाँ, चाहे वो शेर के रूप में हो या बाघ के रूप में हो, या वृका कहते हैं भेड़िया के रूप में हो, वराह कहते हैं सुअर के रूप में हो, कीटा कहते हैं कीड़े के रूप में हो, पतंग कहते हैं पतंग के रूप में हो, दंश का मतलब है जो धांसने वाले हैं, जो मक्खियाँ आदि के रूप में वो हो, या मशका कहते हैं मच्छर हो। यद यद भवंती, वो जैसे जैसे होते हैं जागने से पहले, तदा भवंती, वापस जब जागते हैं वैसा ही होते हैं, वो ही होते हैं, बदलते नहीं वो। ये भी समझ में आया होगा आपको। स एव इति शब्द प्रमाणादपि सिद्ध्यति, क्योंकि वही आता है वापस। स एव प्रमाण ये कहते ना, वही वापस आता है, इस शब्द प्रमाण से भी सिद्ध हो रहा है। विधिर विधानम, और चौथा जो हेतु दिया है वो विधि। विधि का मतलब विधान, शास्त्र का आदेश। विधि का मतलब विधान है, अर्थात शास्त्र का आदेश है। शास्त्र ने हम सबको आदेश किया, विधान किया, हमारे लिए नियम किया है, शासन किया है। क्या? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा। ये शास्त्र का आदेश है, शास्त्र का विधान है, शास्त्र की विधि है। अब इस पर कहते हैं यदि ही सुषुप्ते अनंतरम स एव जीवात्मा प्रबुद्धो न स्यात्। यदि सोने के बाद में वही जीवात्मा जागता नहीं है तो तर्री, उस स्थिति में शतवर्ष जीवन अभिलाषायाम कालम कथम संकलयेत। 100 साल जीने का जो काल का क्रम है उसको कैसे वो जोड़ेगा। आज जी मेरे को अभी इतने साल हो गए जी, ये कैसे जोड़ पाएगा? अगर वो वही आत्मा ना होगा, बदल बदल करके आत्मा आ जाए तो 100 साल पूरे कैसे होंगे जी? और जबकि शास्त्र कहता 100 साल जीने की इच्छा करो, ये तभी संभव होगा, वो एक ही आत्मा होना पड़ेगा। सोने से पहले वही होगा, जागने के बाद भी होगा, और रोज वही होगा, तभी ये काल का संकलन हम करेंगे। नहीं तो कथम संकलयेत कालम, फिर वो काल का संकलन कैसे करेगा? वर्षों को कैसे जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। कथम ही नित्यम संध्याम उपासीता। हाँ जी, नित्य संध्या वंदन करना चाहिए, रोज उपासना करनी चाहिए, तो फिर ये कैसे करेगा? कल वाला अलग था, मेरे को क्या पता संध्या करूं या ना करूं। नित्य कर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहे नित्यम अग्निहोत्रम च जुहुयात,
और प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए, ये भी संभव नहीं हो पाएगा यदि आत्मा एक ना हो तो। इत्यादि विधान संभव कथम स्यात्, फिर ये सारे के सारे विधान कैसे संभव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तस्मात्, इसीलिए स एव सुषुप्ते अनंतरम प्रबुद्धो जीवात्मा इति, इसलिए वही सोने से पहले था और वही जागने के बाद होता है, बदलता बिल्कुल नहीं। सूत्रार्थ लिखिएगा। जो निद्रा लेता है वही जागता है, जो निद्रा लेता है वही जागता है। जो निद्रा लेता है वही आत्मा जागता है, ऐसा आत्मा भी जोड़ सकते। जो आत्मा निद्रा लेता है वही आत्मा जागता है। यह बात उसकी कर्म प्रवृत्ति से, यह बात उसकी कर्म प्रवृत्ति से, स्मरण शक्ति से, स्मरण शक्ति से, शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से और वेद के विधान से पता लगता है, और वेद के विधान से पता लगता है। जो आत्मा निद्रा लेता है वही आत्मा जागता है। यह बात उसकी कर्म प्रवृत्ति से, उसकी स्मरण शक्ति से, शास्त्र प्रमाण से और वेद के विधान से पता लगता है। हाँ जी, शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, क्या आत्मा की इतनी सामर्थ्य है कि वो जैसे सोया उससे अलग में जग जाए? क्या अलग? अलग शरीर में जग जाए। अलग शरीर में नहीं, उसी शरीर में जगेगा, अलग शरीर में नहीं जग सकता। फिर ये प्रश्न क्या उठा? अब इसका मतलब प्रश्न को समझा नहीं है। आप जो कल रात को सोए थे वो आप ही है, कोई और आत्मा है आपके अंदर? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। यही मैं कह रही हूँ कि जब आत्मा ऐसा कर ही नहीं सकता तो फिर प्रश्न क्यों कर? आत्मा में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है ना कि वो किसी और शरीर में जग जाए। फिर देखो, फिर गलत बात कर रही हैं, इसलिए अपने प्रश्न को समझा ही नहीं है ना। यहाँ ये थोड़ा हो रहा दूसरे शरीर में जगता है क्या, ये प्रश्न है क्या यहाँ पर? इसी शरीर में जो आत्मा पहले था वही आत्मा वापस जग रहा है, ये बोला जा रहा है। ऐसे कैसे पता लगता है, ये प्रश्न है। प्रश्न तो वाजिब है। उसका सामर्थ्य नहीं है, मान लिया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न तो होगा ना, मैं कैसे मानूं? मान लो आप कहते मैं वही हूं जी, कल पढ़ रही थी मैं वही हूं, मैं नहीं मानता, तो क्या उत्तर दोगे आप? तो ये उत्तर दोगे जो बताया जा रहा है। कल आपने प्रश्न पूछा था, उसी को मैं दोबारा पूछ रहा हूं या पूछ रही हूं। कल भी आपसे पूछा था, आज भी पूछ रही हूं, तो वही आत्मा होगा तभी तो आप ऐसा पूछ सकते हो ना जी। ओम शांति 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 ही। बाकी बचे हुए कल पूछ लीजिएगा आप लोग, समय को भी ध्यान रखना चाहिए।